अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसा वाक़या दिखाते हैं जिसमें 302 की दफ़ात के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उसके मुल्ज़मान अबूरी ज़मानत हासिल कर लेते हैं अदालत से। अबूरी ज़मानत करवाने के बाद मुतल्लिका SHO उस इलाके में, उस मोहल्ले में, उस घर में जाता है और वहाँ पर मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए पूरे घर का नक्शा बदल देता है। पूरे घर का नक्शा बदलते हुए वो भी हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। मतलब जब SHO वहाँ से रेड करने के बाद वापस जाता है तो उस घर का क्या हाल होता है, ये भी हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं। और ये भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर रहने वाले लोग, वहाँ पर मौजूद लोग और मोहल्लेदार क्या कहते हैं इस पुलिस गर्दी के हवाले से। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। घेरों में कैमरे लगा के डीजे रखेंगे तो आप रुकेंगे? हम कपड़े फाड़े बनाए वीडियो औरतों के कपड़े फाड़े बनाए यही आपने किस मौजू पे प्रोग्राम है ये हमने आपको आगाज़ में बता दिया। अब उसका मुख्तसर खुलासा बताने की बजाय आपको मैं आज दिखाता हूँ कि जो पुलिस छापा मारती है और उस घर में क्या नुकसानात होते हैं, कौन सा सामान उठाया जाता है, क्या कुछ तोड़ा जाता है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। ये वो घर है जहाँ पे ऑपरेशन पुलिस, हालांकि ऑपरेशन पुलिस का काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है। ये यहाँ पे मेन गेट था जिसको तोड़ा जाता है और ये घर का हदूद यहाँ से शुरू हो जाता है। और अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे गेट था और पुलिस जो रेड करती है, छापा मारती है, तो उस वक्त ये दरवाज़ा तोड़ा जाता है। अब आपको हम इस घर के अंदर के जो हालात हैं वो दिखाते हैं। ये वो घर का दाखिली रास्ता है और पुलिस जब छापा मारती है तो सबसे पहले इस दरवाज़े को तोड़ा जाता है। ये वो दरवाज़ा जो पुलिस ने तोड़ा और यहाँ से हाथ के ज़रिए अंदर से लॉक किया और पुलिस यहाँ से दाखिल होती है। ये अभी भी इनके घर का सामान बिखरा हुआ है। फिर उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर तोड़ फोड़ की, ये शीशा तोड़ा, ये सिंक है, इसको भी तोड़ा जाता है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद अब आपको उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पे पुलिस ने मज़ीद जो है वो नुकसान किया, ये तोड़ फोड़ की। ये है वो AC जिसमें यकीनन पुलिस को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए था तोड़ फोड़ का। इस AC को तोड़ा जाता है, ये शीशे तोड़े जाते हैं। फिर इनकी जानिब से ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक LCD थी और वो भी पुलिस जाते हुए साथ ले जाती है। और अब इसकी तफसील कुछ इस तरह से है जो हम आपको बयान कर देते हैं कि बताया ये जाता है कि एक 302 की दफ़ात के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया मुस्तफ़ाबाद थाने में। उसका मुल्ज़िम इस घर में रहता था और इस घर के रहने वाले और मुल्ज़िम के लवाहिकीन, मुल्ज़िम के अहले खाना बताते हैं कि जिस शख्स का कत्ल हुआ वो इनसे 1 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम यानी कि भत्ता
वसूली का उनको मुतालबा करता है जो मकतूल था। और ये भी बताया जाता है कि मकतूल बहुत सारे मुकदमात में पुलिस को मतलूब भी था। पुलिस ने उसकी जब भत्ता मांगा जाता है तो पुलिस इसमें कोई मदाखलत नहीं करती या इनकी जानिब से कोई दरख्वास्त FIR के लिए नहीं दी जाती, तो वो खुद ही इस मामले को सेटल करते हैं। जब किसी जगह पे इनकी मकतूल की और मुलजिम की मुलाकात होती है तो दोनों मसल्ला होते हैं। मकतूल ने कत्ल करने की कोशिश की और इस नीयत से अपना असला निकाला, तो उससे पहले मुलजिम जो है उसको अपने दिफा में फायर करके कत्ल कर देता है। ये अहले इलाका और अहले ख़ानदान वाले ये बताते हैं। फिर 302 की दफात हो जाती है और मुलजिम फ़रार हो जाता है। फिर ये पता चलता है कि मुलजिम जो है उसको अदालत के ज़रिए अबूरी ज़मानत मिलती है और वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ उनके पास जाके जो है वो शामिल तफ्तीश हो जाता है। शामिल तफ्तीश होने के बाद ये सारा FIR दर्ज होने के बाद ये मामला इन्वेस्टिगेशन के पास चला जाता है। पुलिस ने ये जो हाल किया इस घर का, इसकी बहुत सी वजूहात और भी सामने आई हैं जो हम आपको अहले इलाका और अहले खाना की ज़ुबानी सुनवाएंगे। लेकिन इस घर के साथ दूसरे भाई का घर भी बिल्कुल साथ है। वहाँ पे क्या मनाज़र हैं, वहाँ पर पुलिस ने क्या हाल किया घर का, वो भी आपको दिखा दें। ये वो दूसरा घर है जहाँ पर पुलिस छापा मारती है, तो इस घर के भी दरवाजे को आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ा गया। फिर ये घर जो है यहाँ पर बताया जाता है कि पुलिस ने UPS और जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम था उसको भी मुतासिर किया। हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर इस घर के दोनों कमरों के मनाज़र भी दिखा रहे हैं, दोनों पोर्शन भी दिखा रहे हैं जहाँ पे पुलिस ने तोड़ फोड़ की। दूसरी जानिब अब आपको ये भी बताते हैं कि ये कोई पुलिस गर्दी का पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जो भगवानपुरा के इलाके में हुआ और उस इलाके में कैंट डिवीज़न में ही पुलिस ने एक घर पे छापा मारा और वो सिर्फ लड़ाई झगड़े का केस था, कोई 302 की दफात नहीं थी जिसके मुल्ज़मान को पकड़ना हो। तो वहाँ पर भी पुलिस ने उस घर का पूरा नक्शा बदल दिया था। वहाँ पे तमाम चीज़ें तोड़ दी थी, तमाम चीज़ें जो है उसको माली तौर पर बहुत नुकसान पहुँचाया था। और यहाँ पर भी पुलिस अब माली तौर पर आती है, नुकसान करती है माली तौर पर, इस घर वालों का नुकसान किया जाता है। लेकिन मुलजिम जो है बताया जा रहा है कि जब यहाँ से ये बताता है कि वो अबूरी ज़मानत पर है तो उसे शायद धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है, तो वो गिरता है और शदीद ज़ख्मी होता है और इस वक्त वो अस्पताल में भी ज़ेर इलाज है। इस प्रोग्राम से जुड़े हर हवाले से पुलिस क्या कहती है और घर के लोग क्या कहते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे आज के इसी प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको वो तमाम तोड़ फोड़ और वो तमाम चीज़ें दिखाई जो बज़ाहिर यही लगता है कि पुलिस गर्दी की गई है। अगर किसी कातिल को, किसी मुलजिम को, चाहे उसने कोई भी जुर्म किया हो, उसका मुलजिम अगर गिरफ़्तार करना हो तो पुलिस को गिरफ़्तार करना चाहिए और पुलिस का हक है।
लेकिन इनकी जानिब से हमें ये बताया गया है कि जो मुलजमान हैं उन्होंने अबूरी ज़मानत करा रखी थी। क्या वाक़या हुआ, प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको पुलिस के जो यहाँ पे निशानात हैं, जो पुलिस जब यहाँ पे छापे मारती है तो क्या करके जाती है, वो हमने आपको दिखा दिया। अब उन इलाके के लोग हैं, उनके अजीज़ो कारब हैं जिनके घर पे पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। क्या हुआ, वजह क्या है, ये सब कुछ आपको इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। अच्छा भाई, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम इरफान है। इरफान साहब, ਇਹ ਦੱਸੋ कि पुलिस क्यों छापा मारदी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? पुलिस मुस्तफाबाद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਦ ਅਸਲਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਕਤਲ ਕਤਲ ਦਾ। ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ, ਮਸਲਨ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ। ठीक है। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬੂਹੇ ਤੋੜੇ, ਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਹਾਈ। ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ कि FIR ਹੋ ਗਈ 302 ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ SHO ਕੀ ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ ਨਵੀਦ ਅਸਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਬ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਮੌਕਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਲੇ ਪੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਇਹਨੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਬੜੇ ਤੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਇਹ ਪੋੜੇ ਦੇ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਪੋੜੇ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ 2 ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਟਕੇਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾਈਆ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। SHO ਸਾਹਿਬ? SHO ਨਵੀਦ ਅਸਲਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਆਈਸ ਪੀ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਡਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਦਾ SHO ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, SHO ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਲੁੱਟਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ? ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨਾ ਲਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਘਿਓ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਸੀ, ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਸਿਆਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ
ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜ ਲੁੱਟਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜੀ। ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ? ਕਤਲ ਦਾ ਇੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਸੇ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹੀ ਡਕੈਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਹੈ? ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਪਰਚੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੀਦ ਅਸਲਮ ਵਰਗੇ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੰਗ? ਪੈਸੇ ਭੱਥਾ, ਟੈਕਸ, ਜੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਫਰੂਰ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ। ਔਰ ਤੇ 92-93 ਪਰਚੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 92 ਜਾਂ 93 ਡਕੈਤੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, 392 ਅੱਛਾ 392 ਦੇ 92 ਜਾਂ 93 ਪਰਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲੂਬ ਹੈ, ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਧਰਮਪੁਰੇ 'ਚ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਲਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭੱਥੇ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਲਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਦੀਮ ਉਰਫ ਸਾਬਾ। ਨਦੀਮ ਉਰਫ ਸਾਬਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਗੇ ਸਰ? ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। 1.5 ਕਰੋੜ? 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ, ਕੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਅਸਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਿਆ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 4-5 ਗੈਂਗ ਦੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਨੇ 2 ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਂਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕੈਮਰੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਲਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਆਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਆਂਦਾ ਡੀਵੀਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਆਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰੁਕ ਥਾਣੇ ਦਾ। ਨਵੀਦ ਅਸਲਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ 1-2 ਵਾਕਿਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀ ਡਕੈਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਕਸੂਰ 'ਚ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਪਹਿਲੇ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸੱਲਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੁਸੱਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਵਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਸਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ।
ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਤਾ, ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਹੋ? ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਆਂਦੀ ਪੁਲਿਸ? ਸਾਡੇ ਪਰਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਨਵੀਦ असलम उस मुंडे की वजह तो साढ़े ना थ्रेड कर रहे हैं। ये भाई हमें बता रहे थे कि इनके भाई से एक कत्ल हो जाता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है? यकीनन ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन जो कानून कहता है, जो कानून के मुताबिक है, अगर इनके भाई से कत्ल हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी FIR दर्ज होगी, उसका वो मुलजिम हो गया, उसको गिरफ़्तार करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इन्होंने अबूरी ज़मानत करवा ली है, इसके भाई ने अबूरी ज़मानत करवा ली है और ये मामला ऑपरेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन के पास चला जाता है, और ये जो पुलिस की FIR के मुताबिक इनका भाई मुलजिम है, वो शामिल तफ्तीश भी हो जाता है और अदालत से अबूरी ज़मानत भी करवा लेता है। फिर उसके बाद मुतलका SHO मुस्तफ़ाबाद के जो हैं वो इस घर में आते हैं और रेड करते हैं। हमने इस घर का नक्शा आपको दिखाया कि ऐसा लगता है कि शायद कोई यहाँ पे बड़ी वारदात डकैती की हुई है, कि हर चीज़ को तोड़ा गया, हर चीज़ को उसकी जगह से हटाया गया, यहाँ तक कि यहाँ से LCDयाँ और मेन गेट जो दरवाज़ा है उसको भी उतार के पुलिस साथ ले जाती है। ये किस कानून के तहत किया गया है, इसका सवाल ना मेरे पास है, यकीनन इसका जवाब पुलिस हुकाम या लाहौर पुलिस का सरबराह ही दे सकते हैं। और अब ये कहते हैं, पूरा मोहल्ला ये कहता है कि वो ख़वातीन के साथ आके बदतमीज़ी करता है, ऐसे उन पर ख़वातीन पर पिस्तौल ताना जाता है, रात के अंधेरे में पुलिस आती है और वो शख्स जो उस घर में मौजूद होता है अबूरी ज़मानत करवाने के बाद, जो एक 302 की FIR का मुलजिम है, उसको कहा जाता है कि भी नीचे आओ, और वो कहता है कि मैंने अबूरी ज़मानत करवा ली है। अबूरी ज़मानत यकीनन पुलिस के रिकॉर्ड में होगी, अदालत से अबूरी ज़मानत उसको मिली होगी, और उसको पुलिस एहलकार खींचते हैं और वो ज़ख्मी होता है और इस वक्त वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसके अलावा अब दीगर लोग क्या कहते हैं, ये उनसे भी जानते हैं। भाई इधर आओ, तुसी भी पुलिस की कहती है क्यों आती है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ? ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ, ਕੌਣ ਰੋਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਸਮਝੋ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੈਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਸੱਚ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਸੀ ਹੈ, केस भी इन्वेस्टिगेशन को ले, लेकिन ऑपरेशन वाला आगे जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, तुसी दसो क्या हो रहा है यहाँ पे? पुलिस ही कर रही है या ये वो सब पुलिस जानबूझ के करती भी है इसमें। अच्छा, क्योंकि इस टाइम पुलिस ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਮੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਲੈ ਚਲੀਏ, ਫ੍ਰਿਜ AC ਤਿਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇੱਕ ਡਕੈਤ ਸੀ, ਬੱਤਾਖੋਰ ਸੀ, 500 ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ ਸੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ तो इंसाफ का हक सच का फैसला करें। बिल्कुल जी, अगर ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इनका कोई ऐसा काम है तो इनका रिकॉर्ड भी पुलिस के पास होगा, और अगर मुलजिम जिसको अब जो है वो मकतूल हो चुका है, वो मरने वाला जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता था, उसके ख़िलाफ़ कोई अगर पुलिस के पास रिकॉर्ड भी है तो इसकी एक शफाफ सी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा जी, मुझे मैनू ये दसो कि ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਮੈਰਿਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਕੁੱਟੇ, ਮੈਰਿਟ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ 15 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ 30 ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ। ਐਸਐਚਓ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਆਇਆ ਖੁਦ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਥਰਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਹਾਂ। ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਤੂਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤੂਨ ਰਿਆਸਤ ਦਾ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧੜਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਡਕੈਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते हो? ਸੀਸੀਪੀਓ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਰਿਟ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਰਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੁਰਮ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਨਾ, ਨਵੀਦ ਅਸਲਮ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਐਸਐਚਓ ਨਾ लाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ रिक्वेस्ट है। बिल्कुल जी, अगर ये इनकी बात दुरुस्त है और इसी तरह से इनके साथ हो रहा है, यकीनन ये पुलिस एक अच्छे तरीके से तमाम इंक्वायरी, शफाफ इंक्वायरी करवाए तो फिर ये चीज़ें हकाइक पे सामने आ जाएंगी जो भी इनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाए गए हैं। दूसरी जानिब अगर वाकई ही इनके साथ इस तरह से हो रहा है और वो कसूरवार एसएचओ निकलता है तो यकीनन ये लाहौर पुलिस का तैनात करने वाला ऑफिसर ये भी अच्छी तरह से जान ले, ये भी अच्छी तरह से देख ले कि वो किस तरह के एसएचओज़ को लाहौर के इलाकों में बतौर एसएचओ तैनात कर रहे हैं। और जिस तरह से ये जुल्म इन पे ढाया जा रहा है कि ऑपरेशन पुलिस का कोई काम नहीं, इन्वेस्टिगेशन इस केस को आप डील कर रहा है। अगर किसी मुलजिम को गिरफ़्तार करना है तो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करना है। यकीनन ऑपरेशन पुलिस का काम भी जराइम को रोकना है, लेकिन जब एक मुकदमा दर्ज हो जाए, एक एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके बाद फिर उनको इन्वेस्टिगेशन को डील करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन विंग को डील करना पड़ता है। इस प्रोग्राम में लोग मज़ीद क्या कहते हैं, ख़वातीन ने क्या कुछ कहा, ख़वातीन क्या कुछ कहती हैं, ये सब कुछ आपको इसमें दिखाते हैं। अब बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इस दोनों घरों के ख़वातीन के ख़यालात क्या हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है और कौन पामाल करता है? पुलिस एहलकार, मुतलका एसएचओ और वहाँ पे उनके साथ आने वाले एहलकार। ख़वातीन के क्या जज्बात हैं और ख़वातीन को किस तरह से डराया और धमकाया जाता है, ये उनकी ज़ुबानी है। ये पुलिस हमें नहीं पता, बस कत्ल ही किया है और हमारे मर्द गढ़ नहीं थे। ये बच्ची ये बेहोश हो गई, इसको ना दिल का मसला है और इससे होश नहीं आई। उन्होंने इतना दहशत गर्दी की है, रात को आके इतना हमें सताया, इतना तंग किया। औरतों के दुपट्टे खींचे हैं, घर के अंदर आ गए, ताले तोड़ के, दरवाज़ा तोड़ के, आपने देखा है वाइट गेट, और बच्ची का जहेज़ का सामान भी ले गए हैं। कुछ नहीं, कुछ घर छोड़ा उन्होंने, बच्चों के खिलौने, बच्चों की जूतियाँ, सारा कुछ ले गए हैं।
हमें इंसाफ चाहिए। भाई से कत्ल हुआ, वो भी आगे मुलज़म था जिसका कत्ल किया है। उसके बाद उन्होंने ज़मानतें कराई, पेपर हमारे पास थे, भाई घर पे नहीं थी। इन्होंने पहले दरवाज़ा लॉक किया, खोला, तोड़ के 2.5 घंटे दरवाज़ा करके सारा मोहल्ला डिस्टर्ब उससे हुआ। इतने लोहे का दरवाज़ा था, बहुत मुश्किल से उन्होंने तोड़ के अंदर आए, दाखिल हुए। आगे हमने आगे के हमारी बच्ची हैं, आगे ना जाओ। इन्होंने ना कुछ नहीं सुना, ऐसे हाथ करके बट्टे मारे, खींचे, थप्पड़ मारने को आए। पता नहीं मारा भी होगा, बच्ची गिर गई है, उसे बेहोश हो गया, हम उसकी तरह लग गए। इन्होंने उसकी भी नहीं किया कि बच्ची है, उसको कुछ हो सकता है, ये चीज़ें है, ये फ्रिज में से चीज़ें निकाल के ले गए, घी वगैरह सब कुछ ये लूट के ले गए हैं। LCDयाँ, UPS जो नज़र है ना, हमने रात को आए, अपने घर में आए हैं, आके वो भी हमारे पास पेपर थे, घर आके घर खोले, आए, ज़मानतें करवाई हुई थी, आके बच्चों के आखिर पढ़ाई का मामला था, घर में आए, बच्चे वगैरह सारियों को लेके आए। इन्हों को कहते नहीं हैं कि हमारे पास ज़मानत, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने क्या, नहीं हमने अंदर जाना है, ऐसे इन्होंने आके चीर पार करके अंदर दाखिल हुए। और रात का टाइम था, खौफनाक था। आपको पता है कि सर्दी की रात है, और कैसे धुंधती और कैसे सर्दी शदीद हो रही है। बच्चों को हमने तो लेकर घरों में आना ही था ना, जाहिर है हमने कहाँ जाना था। आगे इतने दिन हम भाई घर से बाहर रहे हैं, अब घर में आए, बच्चों को देना था, बच्चों को सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े देने थे। इन्होंने हर चीज़ हमारी छीन के आगे ले गया। उसके बाद नए सिरे से हमने सब कुछ रात को अरेंज किया 2 दिन के अंदर कि बच्चों के हर चीज़ की चीज़ ज़रूरत है। इन्होंने आके बच्चों के बैग भी कुछ भी नहीं, बच्चों के खिलौने हमने कि जो भी लेके नए हैं, UPS नया लेके, LCD लिए, कैमरे अपने तवज्जो के लगाए। इन्होंने आते ही कैमरे तोड़े, सबसे पहले इन्होंने कैमरे तोड़े, फिर लाइटें बंद कर दी, लाइटें UPS बंद हो गया, अंधेरा हो गया। धर्मपुरे की, मुस्तफ़ाबाद के, उन्होंने हमारे दुपट्टों को छीना है। बच्ची बेहोश हो गई, हम उसकी तरफ लगे, उन्होंने उस भी नहीं देखा कि बच्ची को कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। उन्होंने अपनी बस ना चोर चपाई, वो जो चीज़ें लूटने वाली वो समेटते रहे, और हमने शोर किया, वे मोहल्लादार निकले, फिर ये भाग गए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। ये जब अंदर दाखिल, जिस तरह इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा है, ऐसे आवाज़ से बच्चे भी हमारे सैम के थे, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। इन्होंने मेरी नानों को बुरी तरह नोचा, मेरी नानों की चादर फेंक दी, नानों के कपड़े फाड़ दिए, मेरी मामा को बाल खींचे। मेरी मामा, मैं बेहोश हो गई, मेरी तरफ आई तो उन्होंने धक्का दे के पीछे फेंका मेरी मामा को। हमारे कपड़े ले गए, हमारा सब कुछ ले गए, हमारे जो शादियों वाले नए कपड़े थे, बर्तन तोड़ के, जो जिस तरह इन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, हमारे बच्चे बुरी तरह मुतासिर हुए उससे। मेरे साथ ये हुआ, मैं अंदर सोफे पे बैठी हुई थी, छुप के जब दरवाज़ा टूट रहा था 2.5 घंटे से, मैं खौफ नज़ा होकर बैठी थी। ये मेरे बच्चे थे, 3, ये एक थे, एक अंदर है छोटा सा, 3 बैठे थे। ये मेरी बहन थी साथ बैठी, ये मेरी दोतरियाँ थी मेरी बेटी। तो उन्होंने ना दरवाज़ा 2.5 घंटे बाद तोड़ के अंदर आ गए। अंदर आके उन्होंने जो अलमारी ऐसे खींच रहे, हम चुप करके बैठे, गोली मार देंगे जो आप बोल रहे थे। इधर पिस्तौल ही से काटी, ये सब कुछ खींचे रहे, जो जी चाय ले गए, पैसा भी कोई नहीं छोड़ के गए। दुपट्टे खींचे, बच्चे के गले से चैन खींची, हम चुप करके बैठे रहे कि हमें कुछ करना दे, सहम के बैठे रहे। देखो ना, यही तो कह रहे हैं ना कि DVD भी तुम्हें दिखा दी, हर चीज़ तुम्हें। फिर UPS से ले गए, DVD मेरी इधर पड़ी हुई थी, इधर मैंने लगवानी थी, कैमरे 2 मैंने लगवाए अपनी सेफ्टी के लिए। DVD अभी सुबह लगनी थी, वो भी उठा के ले गए। जो घर का सामान, खाने पीने वाला जो भी मिलता रहा वो लेते गए। 5 मेरी LCDयाँ लेके गए, कपड़े धोने वाली मशीन लेके गए, स्पिनर लेके गए, 2 जूसरे लेके गए, 2 इस्त्रियाँ लेके गए, गीज़र लेके गए छोटा, फ्रिज में से घी लेके गए हैं। फिर मेरे साबुन, मेरा वो जो तेल होता है हांडी पकाने वाला, वो जो भी मिला सब कुछ ले गए। मैं 2.5 लाख लेके आई थी, क्यों सब कुछ थे, ये पहले ही ले गए थे। परसों मैं दाखिल हुई इधर से 2.5 लाख लेके, भी मैंने बच्चों के मोटे कपड़े लाने हैं, कोई सर्दी वगैरह हो रही, कोई खाने पीने, वो भी रात ले गए। उसमें से मैंने 5,000 रुपया ये बेसन लगवाया, बेसन भी तोड़ गए। इधर LCD ਸੀ वो ले गए हैं, ऊपर नोवां गई सी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ भी ले गए ਆ। ਇਹ ਏਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪਾਣਾ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਕੰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕੰਬਲ, ਵੱਡੇ ਕੰਬਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਸਾਡੀ, ਸੁਣੇ ਨਾ। ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਵਾਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੀ ਜਦ ਪੁਸ਼ਤ
7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਕ ਵਾਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਐਸਐਸਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦਖਾਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਮੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਆਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ। ਸੀ ਇਹਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾ 3 ਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਫਨਾਈ ਫਿਰੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਟੈਚੀਆਂ ਤੇ ਟੈਚੀ ਲੈ ਗਏ, ਦਾਜਾਂ ਵਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਕਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਸੂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਦਰ ਲਿਆਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਦੁਪੱਟਾ, ਕੋਈ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਕੋਈ ਪਾਈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਛਾਇਆ ਕੋ ਮੰਗੇ ਰਾਤੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਸੀਡੀ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ 2 ਉਧਰੋਂ ਪਲਾਟ ਚੋਂ 5 ਐਲਸੀਡੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕੱਲ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਏ, ਵੇਸਣ ਤੋੜ ਗਏ, ਇਹ ਦਰਾਜ਼ ਤੋੜ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਲਸੀਡੀ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਡੇਰੀਆਂ 5। ਇਹ ਦੇਖੋ ਏਸੀ ਇੰਜ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਕਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜ ਗਏ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਬਸ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ, ਅੱਲਾਹ ਮਦਦ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਏਸੀਆਂ ਤੇ ਫਨਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਇੰਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਚੱਦਰ नहीं कोई छड़ के गए, कोई बेड की शीट ही हुई है तो बिछा दी। इस वाक़े पर यानी कि SHO मुस्तफ़ाबाद पर और SHO मुस्तफ़ाबाद पुलिस के अहलकारों पर क्या इल्ज़ामात लगाए गए ये तो आपने देख लिया, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ भी शामिल करना ज़रूरी है। इस हवाले से पुलिस क्या कहती है, वो SHO क्या कहते हैं और मुतल्लिका अफसरान इस हवाले से क्या कहते हैं। SHO ने वाकई रेड किया, वाकई छापा मारा और इस घर में माली नुकसान किया, ये हम आपको SHO की ज़ुबानी सुनवाते हैं। नवीन साहब, मुजाहिद शेख बोल रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से। अच्छा, मुझे बताएं ये जो मुस्तफ़ाबाद में वो जो एक रेड हुई है पुलिस की, वहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ घर की हुई है, ये क्या मामला है ब्रदर? ये मामला तकरीबन चल रहा है तकरीबन 1 महीने से। ठीक है जी। ये रेड की बात नहीं है, बेसिकली कत्ल हुआ है यहाँ पे ना एक। ठीक है जी। ये जवारी हैं, बेट प्रो का एक बड़ा माना नाम है बाला गुजर, उन्होंने एक कत्ल कर दिया बंदे को प्लान करके, पैसे ला कर वो इनसे जीता था, उसको बकायदा बुला के ट्रैप ला के इन्होंने कत्ल कर दिया। तो भी घर में वापस दाखिल होने के लिए प्रेशराइज करने के लिए मुख्तलिफ बहाने कर रहे हैं, बाकी इनके रिसेंट तो कोई रेड नहीं हुई। जब वो अपना रेड हुई है तो उनकी वो कहते हैं कि इंटरम हो चुकी हुई थी। कौन सी रेड? इंटरम के बाद मैं वो तो वैसे रेड करे ना करे, ये वक्ती तौर पर जब मुकदमा दर्ज होने के बाद रेड हुई थी, उसके बाद इन पर कोई रेड भी नहीं हुई है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो रेड नहीं हुई है। अच्छा, अगर पहले भी रेड हुई है तो वो जो दरवाजे उतरे हुए हैं, तोड़ फोड़ हुई है, वो पुलिस ने की है? पुलिस दरवाजे थोड़ी तोड़ दिया भाईजान। बिल्कुल सही, दरवाजे क्यों तोड़ेगी भाईजान? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपको ना ग्राउंड पे इनकी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, यकीन माने आपको लोग जोड़ियां उठा के इनको बदले देते नजर आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चपेड़े पूरे मतलब वो हर बुरी बात पे वो प्रेशराइज करके देखना, ये ऐसा सिस्टम था इनका। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये पुलिस ने आजकल खत्म किया हुआ उधर नहीं वो सिस्टम है, हाँ, इसलिए कर रहे हैं और बाकी कोई मामला नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और बात बता दें कि जो मर्डर हुआ था वो कोई वांटेड था, उसके ऊपर कोई जो थी FIR थी? वांटेड नहीं था, लेकिन उस पर पुलिस उस पर साबका मुकदमा जरूर थे, उसका रिकॉर्ड था, लेकिन वो इस वक्त पुलिस को वांटेड नहीं था। अच्छा अच्छा, तो कौन से मुकदमा थे रिकॉर्ड में, क्या था उसके रिकॉर्ड में? से सारे मुकदमा थे, मतलब डकैती के भी, उसकी शायद कत्ल भी होंगे। वो दूसरा अच्छा आदमी नहीं था बिल्कुल भी, वो भी इन्हीं की कैटेगरी था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन इन्होंने इसको पैसे देने के लिए बुला के मरवा दिया। अब मरवाना तो वो कत्ल करना जुर्म है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये दिखाया कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाती है
तो फिर उनके घर में जाकर अगर माली तौर पर उनको नुकसान पहुंचाए तो कानूनी तौर पे क्या कुछ होना चाहिए, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ऐसे पुलिस अफसरान या ऐसे पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ क्या महकमा कोई कार्रवाई करता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जहाँ पर ये सब कुछ होता है, जिस इलाके में होता है, जिस मोहल्ले में होता है और जिस घर में होता है, वहाँ से जुड़े लोग, वहाँ के मोहल्ले के लोग, वहाँ की ख़वातीन क्या कहती हैं, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।